सबसे पहले तो मतलब मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो मंच रखा है ना, खुला मंच, तो ये क्या है, हाँ। एक बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। जी, जी। सही क्या है, गलत क्या है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जी, आपने जी। जो इसको औपचारिकता दी, जो हुँ, आपने एक तरह से इसको ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंस दी, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को कम से कम अपने सवालों के जवाब तो मिलेंगे ना। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और इसी में एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो मन और विचार के बारे में बताया था कि मन जी। अलग है, विचार अलग है। इस तरह हमारा मन होता है तो वो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है, मतलब जी। विचार से। हाँ, हाँ। मतलब इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो उसका विचार है। जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि विचार अलग है और मन अलग है, जी, जी। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई लैपटॉप रखा है या हमारे सामने कोई भी चीज, कोई भी कॉपी रखी है, कोई भी किताब रखी है, तो हुँ। हम उसको विचार से नहीं देख सकते। जैसे विपश्यना एक ध्यान विधि होती है, तो जी। उसमें देखो विचार तो साफ साफ है, विचार तो हुँ। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि विचार है क्या। जी। विचार तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। हुँ। अभी मैं आपसे कोई दो बात भी बोलता हूँ तो हो सकता है उसके पहले मैं सोच रहा हूँ, तो ये भी एक जी, जी। विचार है। बिल्कुल। तो विचार तो स्पष्ट है। लेकिन जैसे विपश्यना ध्यान होता है, तो उस ध्यान के अंदर नहीं जा रहा मैं, वो बात कर रहा हूँ कि मन क्या है, विचार है। हुँ। तो उसमें जैसे विपश्यना हम ध्यान करते हैं, तो वहां पर जो हम सांस पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो तो विचार नहीं है ना, वो तो मन है। ध्यान जो दे रहे हैं वो तो कंसंट्रेशन है ना, वो तो आप कंसंट्रेटेड हो रहे हैं, वहाँ तो मन का कोई इस्तेमाल नहीं ना उस तरह से। हाँ, नहीं लेकिन बाहरी जगह पे बाहरी जगह पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, बाहरी जगह पे हमारा मन काम करता है। जैसे ये समझ लीजिए कि मतलब ये समझ लीजिए, बस आप मेरी बात को एक मिनट समझने की कोशिश करो कि हुँ। कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर है, तो हम उसको हुँ। देख रहे हैं मन से, मन की आंखों से। ये समझ लीजिए कि जैसे भगवान की कोई मूर्ति है, अब दिमाग नहीं, तो वो बाहर जाने। देखो, वो आपको खुद को पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। मन की बहुत सारी डेफिनेशन है। हाँ, लेकिन अब आप मेरी बात। कौन सी वाली हाँ, मन की बात कर रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा कि अनुभव करने वाले उसको भी आप मन बोल रहे हो क्या, या आंखों से सीधा दिख के और सीधी चीजें अंदर जा रही हैं इसके बीच में भी मन ला रहे हो क्या, या सुनने वाले में भी मन ला रहे हो, या केवल जब विचार करते हो तब मन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप मन कह किसको रहे हो, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग अर्थों में मन को लेते हैं। जी, जी। मेरा हाँ। मेरा 1 मिनट में ये जिज्ञासा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी। ठीक है, हो सकता है कि मन और विचार अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि मन के अंदर चलने वाले वो जो विचार होते हैं, वो तो विचार है, लेकिन मन तो हम्म। है ना, तो मन और विचार हो सकता है, जैसे आपने कहा अलग हो जी। सकता है, कोई गलत बात नहीं। हाँ। भाई, तुम्हें उसी। ये उसी तरह से है ना, जैसे आंख और दृश्य हाँ जी। दोनों अलग अलग चीज है ना। दृश्य बाहर हाँ, है और आंख के द्वारा देखा जा रहा है, आंख एक यंत्र जी, जी। है ना। तो जी, वैसे ही मन एक यंत्र है और विचार उसके द्वारा किया जाता है। हाँ, मतलब एक तरह से वही वाली बात है कि जैसे मतलब एक मन होता है, उसके अंदर जो चल रहा है वो आपका विचार है, लेकिन उसके अंदर हाँ, और भी चल सकता है। हाँ, हाँ। कोई कोई भी दूसरी चीज चले तो, लेकिन टूल हाँ, तो पहले है ना। अगर टूल नहीं होगा तो, जैसे आंख नहीं होगी तो देखना नहीं हो सकता ना। हाँ, जैसे मैं इसको मतलब सटीकता से बता रहा हूँ, क्योंकि हम बाहर के एग्जाम्पल लेंगे ना, तो बाहर हम्म। के तो बहुत सारे हैं। बाहर के जी, जी। एग्जाम्पल में अभी कोई भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो किसी भी चीज को एग्जाम्पल देके सेट कर देते हैं। तो हम्म। एग्जाम्पल तो बहुत सारे, एग्जाम्पल तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जी, लेकिन जी, क्या जी। जो वो टॉपिक है उसको वो सही तरह से डिफाइन कर पा रहे, तो ये सबसे हम्म। बड़ी बात। जी। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी किसी भी चीज को ले लेते हैं कि वो देखो ऐसे, वो देखो वैसे, तो वो उदाहरण तो ठीक है, लेकिन क्या वो जो टॉपिक के जो सब्जेक्ट है उस पे क्या वो उदाहरण फिक्स है? वो जी। गलत गलतियां करते हैं लोग। हम्म। सामने वाला पब्लिक समझ जाता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, बल्कि वो तो गलत है। जी। लेकिन जैसे भी मैं आपसे कह दूं कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि मतलब कोई भी, जैसे मैं आपसे कह दूं कि कागज और पेन अलग अलग है क्या, तो अब मैं हम्म। इसका उदाहरण दूंगा कि क्या आत्मा और परमात्मा अलग है, तो सामने वाला हम्म। समझ जाएगा कि हाँ यार, आत्मा परमात्मा तो एक है, तो कागज पेन भी एक होगा। तो ये तो उदाहरण, ये तो हमें क्या भ्रमित करते हैं। जी। तो उदाहरण तो एक अलग चीज होती है, लेकिन उदाहरण वही हो जो उसके अंदर
हम समझे उसी सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका, 1-2 मिनट ज़्यादा नहीं। जी जी ठीक है, समझ लीजिए कि जैसे मतलब मैं वही बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा। मतलब हमारा मन और हमारा विचार, जी तो विचार तो बिल्कुल समझ में आता है। और मेरा ये मानना है कि 99% विचार होता है, बाकी वो 1% होता है ना, उसमें और चीज होती है। अब वो मन है, अब वो कैसे, वो जितना मेरे में बुद्धि है, जितनी जितनी मेरे में समझ है, वो मैं उस अनुसार बता रहा हूँ। मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं अगर मैं ये सोचूं कि गांव में मेरा घर कैसा है, मेरा मेरे पीछे का कमरा कौन सा है, मेरे ये वाला कमरा कौन सा है, जब मैं घर से अंदर जाता हूँ तो मेरा कमरा कौन सा है, तो ये मैं सोच रहा हूँ, ये तो हो गए विचार। लेकिन अब मैं वहाँ पर ध्यान लगाता हूँ, मतलब मैं वहाँ पर ध्यान लगा रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं विचार नहीं कर रहा। तो फिर ये मन हुआ। नहीं वो यहाँ पर तो वही वही यहाँ पर थोड़ी तो वही देखो, वही थोड़ी भाषा की दिक्कत है। जो आप याद कर रहे हो कमरा वगैरह, वो उसको स्मृति बोलते हैं, उसको विचार नहीं बोलते। हाँ जी, वहाँ वो फिर इसको फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि मन अलग है और विचार अलग है। ठीक है, विचार को तो विचार सोचा समझा, सिंपल सी बात है। अभी मेरे विचार सामने कोई, विचार का मतलब है कि किसी टॉपिक पे आप जब कोई चिंतन मनन करते हो ना, उसको विचार हाँ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हाँ। जैसे हमें जैसे अभी कोई भी चीज हमारे सामने है, जैसे समझ लीजिए कि मैंने जैसे गाँव का उदाहरण दिया, तो जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे सामने है, तो मैं इसके बारे में विचार नहीं कर रहा, इसको मैंने खुले आंखों से पहले देखा, हाँ यानी मैंने जो जो मेरा दिमाग है, जो मेरी जी इंद्रियां है, तो उस दिमाग के माध्यम से देखा। लेकिन अब मैं इसको आंख बंद करके देख रहा हूँ, हाँ। तो तो ये मेरा, अब जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं विजुलाइज करना। अंदर जो है मेमोरी के आधार से चित्रित करना, इसको भी विचार करना नहीं बोलते। हाँ, तो फिर इस चीज से ये साबित हो जाता है कि विचार अलग है, विचार अलग है, मन अलग है। हाँ, वो तो अलग तो है ही है। जो जो हाँ जो वो जो प्रक्रिया हो रही है और जिससे हो रही है, वो दोनों चीज अलग अलग है। हाँ, उसी को क्लियर कर रहा हूँ मैं, वो और जी। कोई दिक्कत नहीं। और भी आप बहुत अच्छा, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हो आप, उसमें मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी और आपने एक वीडियो डाली थी, वो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन लगा। जैसे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि आप विचारों को देखो, और ओशो भी कहते हैं कि आप विचारों को देखो, लेकिन आपने कहा कि वो जो चीज दिखती नहीं उसको कैसे देखोगे। नहीं नहीं, तो यहाँ पर देखने से मतलब तो यही है कि आपको एक्सपीरियंस तो हो रही है ना कि विचार चल रहे हैं, आप विचार कर लेकिन रहे वो, हो। लेकिन वो नहीं, वो जैसे वो आपका कहना सही है, लेकिन उसको उस तरह नहीं देखते, उसको वो दिखता है, लेकिन वो उसको हम बयान नहीं कर सकते, बस वो दिखता है। जैसे मैं भी कभी कभी इस चीज को अनुभव करता हूँ कि मेरे पास विचार आता है, तो मैं उसको देखता हूँ, बस मैं उसमें सोचता नहीं, और वो मैंने देखा, वो आता आता है चला जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद मेरा अनुभव। तो विचारों को फिर देखा जा सकता है, विचार नहीं, देखते नहीं, वो ऐसे आप ऐसे नहीं समझोगे उसको, मतलब सॉरी ऐसे नहीं, मतलब उसको आप तो थोड़ा अनुभव में लोगे ना, कि जैसे विचार आया, अभी विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, तो उसको बस ऐसे देखो। अगर आप ऐसे नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करने के बाद तो आपको दिख जाएगा। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई भी कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पर कोई विचार आया तो देखना, आप उसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे ना, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करोगे, देखोगे, तो वो निकल जाएगी। तो फिर यहाँ तो फिर महात्मा बुद्ध की और ओशो की बात सही है, क्योंकि ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। ये आपकी बात सही है, इसमें गलत नहीं कि हम वही चीजें देख सकते हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे, लेकिन कुछ और भी चीजें जो ऐसे भी दिखाई देती है, जैसे हम आंख बंद करते हैं तो हम विजुलाइज कर लेते हैं हमारे घर को, हमारे सामने की चीजों को, तो तो, ऐसे वो चीज। तो इसको स्मृति को विजुलाइज करना बोलते हैं। इसको विचार क्यों बोल रहे हो? विचार तो ये है नहीं ना। चलो विजुलाइजेशन को हटा दो, लेकिन वो जो हाँ विचार कहते हैं ना, विचारों को देखो, तो मैं थोड़ा बहुत क्या इस बात से, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि विचारों को देखा जा सकता है, और विचारों को ऐसे देखा नहीं जाता कि आप उसको देखो, आप नहीं देते देखोगे तभी वो चला जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे ना, विचार आपको दिखने लग जाएंगे। विचार ऐसे नहीं दिखेंगे, वो सपनों की तरह दिखते हैं, वो धुंधले होते हैं। जैसे कभी भी सपना में सांप नहीं दिखाई देता, हम जब उठते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि
सपना कौन सा था, तो वो धुंधले हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। तो ऐसे विचार, वो जो विचार जब हम देख, ये तो वो कर सकते हैं जो देखने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर जिनको देखना ही नहीं है, जिनको जैसे आपने बात रखी और मैंने बात रखी, तो कोई अगर इनसे दूर है तो उनको तो कोई अनुभव होगा ही नहीं, उनकी तो बात ही नहीं कर। नहीं तो मेरे अनुसार क्या है, विचारों को देखा जाता है। अच्छा, कोई एक विचार बताओ जिसे आप देखते हो, थोड़ा बताओ तो। हाँ देखो, वो जब कोई नहीं, विचार से देखते नहीं, जब आता है और जब हमें लगता है कि हमें इसको देखना है, हमें सोचना नहीं। कोई उदाहरण के लिए बताओ ना कोई एक, तब तो देखें तो पहले तो ये देख लें कि वो विचार है क्या, कि कुछ और कोई विचार कर रहे हो। हाँ नहीं, वो ऐसे जैसे अभी तो मैं उस चीज को मतलब आ नहीं रहा मेरे अंदर, लेकिन मैं फिर भी ऐसे समझ रहा हूँ मैं आपके अनुसार। चलो ठीक है, जैसे हाँ। समझ लीजिए कि मतलब एक्चुअली क्या है, मैं एक माइंड कोच भी, मैं साइकोलॉजिस्ट भी। नहीं वो तो ठीक मैंने है, काफी लोग कोई एक विचार बताइए, जी जी तो फिर जी उसे जी जी। ट्राई करते हैं कि देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सही, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी, ये मुझे आपकी बात अच्छी लगती है, क्योंकि आप जो भी हो एकदम सटीक आदमी हो और साफ सुथरा हो। तो जैसे समझ लीजिए कि मेरे पास कोई विचार आया कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने, ठीक है। तो लेकिन इसको विचार क्यों करिए, ये तो कोई विचार नहीं हुआ ना कि 100 करोड़ रुपए कमाने। नहीं, वो ऐसे होगा ना, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हाँ, ये तो आपकी विश हुई, इच्छा हुई। नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात समझ जाओगे कि मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि हाँ मुझे बताया, समझाइए। मैं समझा सकता हूँ। कि ऐसे होगा कि जैसे मान लो किसी के अंदर कोई प्रोग्रामिंग हो चुकी, कोई हैबिट हो चुकी, वो डिप्रेशन में, वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, तो उनको कैसे सही करोगे फिर? नहीं, सही गलत तो अभी बाद में हाँ देखेंगे हाँ ना, हाँ, पहले तो कोई एक विचार नहीं नहीं बताओ। नहीं नहीं, हाँ देखो, कोई भी विचार हुआ, अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, वो ये तो विचार नहीं, है। अच्छा बुरे की ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई एक विचार पहले बताओ, फिर उसे देखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या हाँ, मैं प्रॉब्लम है। वही, अभी मैं तो देख वहीं लेते पर आ हैं। रहा हूँ, जी। मैं वहीं पर आ रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं आपको एक दो चीजें ऐसे बता रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, वापस वहीं पर आएंगे, क्योंकि मैं वापस वहीं आ रहा हूँ। हम्म। तो जैसे समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार है, कोई भी नॉर्मल को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, अब उसको कोई थॉट परेशान कर रहा है, जैसे कोई थॉट सर परेशान कोई कर रहा है। थॉट तो बताइए पहले, तभी तो हाँ पता जी चले, जी जी फॉर जी एग्जाम्पल। जी 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 जी, मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके पास ले जा रहा जी। हूँ। हाँ, वो मेरे कहने का मतलब है। तो हम्म। जैसे कोई भी थॉट उसको परेशान कर रहा है कि कहीं मेरे को, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ, ठीक है। हम्म। ये थॉट, अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। नहीं तो तो कोई भी अरे व्यक्ति, अरे सर, मैं कहीं मर ना जाऊं, ये थॉट थोड़ी ना है, ये तो भय है। नहीं वो देखो विचार, देखो विचार कहीं ना कहीं तो उसके अंदर इसीलिए पहले विचार को क्लियर कीजिए, आप किस चीज को विचार बोल रहे हैं। देखो विचार, जैसे भी मान लीजिए कि ऐसे तो आप बोलेंगे मैं इस लड़की को प्रेम करता हूँ, और इसे विचार बोलने लगेंगे, जबकि ये तो विचार है नहीं। देखो विचार पता नहीं कितना कब आ जाता है, आपको भी अरे पता सर, है। वो कभी भी आए, मैं तो फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए उनमें से एक को भी विचार नहीं कहते। हाँ, देखो देखो, वो चीजें कुछ और है, उनके दूसरे नाम है। वो उसको भय भी कह सकते हैं, सही, आपने सही कहा कि उसको भय भी कह सकते हैं, फियर भी, डर भी कह सकते हैं, हाँ, लेकिन वो तो आपको कोई लेकिन हाँ, आपको भय है उस वजह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते, और कहीं कोई मरने की स्थिति बन रही है, तो आपको ऐसा कैलकुलेशन हो रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं इसमें, बिल्कुल बिल्कुल तो आप लेकिन डरने मैंने, लगते हाँ हैं। हाँ, इसमें लेकिन विचार मैंने जैसा इसको, कहाँ है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैंने विचार के साथ इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ पर तुरंत विचार भी आ जाता है। अब वो नहीं, विचार चलेगा। इसको विचार नहीं बोलते ना, इनके अलग नाम है सर। हम्म देखो, वैचारिक प्रक्रिया का मतलब रहता है, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, हम्म तो हम और आप जिस जो विषय हमने और आपने उठाया है, उस विषय पर अभी हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है कि नहीं है, वैसा है कि नहीं है, इस प्रक्रिया को विचार करना बोलते हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको भे का नाम ले दिया, मैंने विचार में इसलिए जोड़ा इसको क्योंकि भे आता है, फिर विचार आता है, फिर विचार के ऊपर हमें क्या करना होता है, वो फिर अलग प्रोसेस है, लेकिन ठीक है, आपने इसको भे का नाम लगा दिया। हाँ, देखा आपने इसको, हाँ,
कि जैसे हमें भय हुआ उस बात से, तो अब हम अब वैचारिक प्रक्रिया शुरू होगी, अगर हुई तो उसमें, अगर वो डरता ही नहीं रहता है तो फिर वैचारिक प्रक्रिया शुरू होगी कि भाई ये जो भय हो रहा है इससे कैसे निजात पाएं, तो उस बारे में वो चिंतन मनन करता है कि अच्छा ऐसे कर लूं, ये कर लूं, मेडिटेशन कर लूं क्या, डॉक्टर के पास चला जाऊं क्या, साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाऊं क्या, ऐसे उसके अंदर एक चिंतन मनन की प्रक्रिया चलती है और उसमें से एक निर्णय आता है कि ठीक है भाई साइकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं। वैसे मैं इस चीज इसे को भी विचार define करना बोलते हैं जी। बिल्कुल, इसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ भी विचार को देखेंगे तो वो कब तक रहेगा, क्योंकि चीजें आती है, चीजें जाती है, फियर भी आता है, एंजाइटी भी आती है, विचार भी आते हैं, चले जाते हैं, रुकता तो यहाँ कुछ भी नहीं। नहीं तो रुकेगा काहे के लिए, वो तो जो काम है जब तक हो गया तो बात खत्म हो जाती है कि भाई साहब का जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अच्छा कब जाना है, तो कल चलेंगे, तो बस अब ये बात खत्म हो गई कल तक के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने इसको एक तरह से फियर का लेवल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फियर का लेवल दे दिया, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ जो एक विचार ही होता है। जैसे अब वो मुझे क्या थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा, 1-2 सेकंड, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज, अब आप जैसे किसी ने गाली दे दी, ठीक है ना, अब ये सही रहेगा। क्या चीज? जैसे मतलब किसी ने जैसे हमें गाली दे दी, अच्छा, अब ये सही रहेगा, क्योंकि विचार तो एक ही है, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस ये वो आपने उसको आप ठीक है, किसी ने आपको गाली दी और आपने सुना, फिर अब यहाँ से हमारी जो मेन बात है, मेन सब्जेक्ट है, यहाँ से हम क्लियर करेंगे। तो उसको तो आपने फियर का लेवल दे दिया, जैसे वहाँ भी विचार आता है, अब वो विचार हम नहीं करेंगे तो फियर भी निकल जाता है, लेकिन ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमें परसों किसी ने गाली दी, परसों में किसी ने गाली दी, और वो इस तरह की गाली थी कि उसको हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ भी हम जले, वहाँ भी हम 1-2 घंटा जले, हम थोड़ा बहुत गुस्से में हुए, ठीक है, जो भी हमें दुख हुआ, लेकिन हम भूले नहीं, मतलब हमने इग्नोर कर दिया, चल कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा काम करते हैं, लेकिन वो हमने उसको शांत नहीं किया, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि हर आदमी अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अगर वो समझदार होता तो ये कहता कि कोई बात नहीं, वो नादान है, नादान तो लोग नादान नहीं करते ना, मैं समझदार हूँ, मैं नहीं करूँगा ऐसी गलती। लेकिन हर आदमी, वो कहते हैं ना कि सामने वाले ने गाली दी तो उसकी जुबान खराब हुई, मेरी तो जुबान खराब नहीं हुई, ठीक है, उसका वो फर्ज था, मेरा ये फर्ज है, मैं ये अपना फर्ज निभाऊंगा, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतनी समझ नहीं है जो वो अपने आप को बुझाएगा, फिर वो धीरे धीरे कोई जान दे ऐसे करेगा, मतलब वो एक तरह से दूसरा उपाय अपनाएगा जो एक तरह से गलत है, ठीक है, लेकिन जैसा भी हो, क्योंकि अगर वो सही उपाय अपनाएगा ना, तो फिर उसके 3 दिन बाद जो विचार आएगा ना, तो वो फिर भी परेशान है, लेकिन वो परेशान क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं, तो वो अलग चीज है, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा। वो जो आप 3 दिन बाद विचार की बात कर रहे हो ना, वो विचार नहीं है ना, वो तो मेमोराइज है ना, वो तो याद है, उसको याद हो रही है बार बार, और सुन के और उसी को याद कर करके परेशान हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो चीज में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो डिफाइन नहीं कर रहा, वो तो एक समझ की बात है कि आदमी कैसे लेता है, वो तो अपने समझ है, तो सारी दुनिया में दुखी इसलिए लेते, लेकिन मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ जो हमारा मेन टॉपिक। तो जैसे 3 दिन पहले कोई बात हुई, अब हम कल भी भूल गए, और आज वो तुरंत याद आ गया, तुरंत किसी भी चीज को देख के, जैसे हम कहीं चल रहे, किसी की हमने झगड़ा देखा, तो वो देखा हमने झगड़ा, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात आ गई, कौन सी बात, कि उसने मुझे गाली दी, अब उसने विचार, अब ये तो विचार है ना, ये याद है, इसको विचार नहीं बोलते, याद आ गई, नहीं स्मृति, याद है, लेकिन ये याद भी तो एक विचार है ना, क्योंकि विचार आ गया ना। सर याद, इसीलिए आपसे शुरू में पूछा, विचार मतलब आप ऐसे हर चीज को विचार बोलोगे तो फिर समझ नहीं आएगा ना, कि फिर तो याद करना भी विचार है, फिर तो देखना भी विचार है, फिर तो सुनना भी विचार है, फिर तो हाथ हिलाना भी विचार है, फिर तो सब कुछ विचार ही हो जाएगा, फिर तो इच्छा होना भी विचार है, फिर ये पता कैसे चलेगा कि जब आप विचार कह रहे हो तो कौन से विचार की बात कर रहे हो? नहीं, जैसे आपने बहुत सारी बातें कही, तो इसमें कुछ गलतियां हैं, देखना विचार नहीं, देखना तो देखना ही होता है ना, विचार कैसे हो गया, अभी आपने कहा याद, तो इसीलिए तो याद करना होता है, उसको विचार क्यों बोल रहे हो?
भाई कोई, याद। भाई देखो कोई एक घटना आपके साथ घट गई, अब वो आपकी मेमोरी में है, अब वो जी कोई भी वजह से कभी उठाती है, आपको याद आ जाती है, तो उसको याद करना बोलते हैं। नहीं, हिंदी में बोले तो स्मृति बोलते हैं, स्मृति हो रही है, कोई चीज स्मृत हो रही है। और हाँ, उर्दू में बोले तो याद करना होता है, बस ये है। हाँ, देखो मेरा इसको कहने का इसको मतलब ये है। इसको ऐसा क्यों बोल रहे हो कि विचार हो रहा है या विचार आ रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हाँ, हाँ, चलो ठीक है, उसको याद में बोल लेते हैं, लेकिन हो? याद में हाँ खत्म नहीं हो मतलब, जाए। हाँ नहीं, खत्म तो कुछ भी नहीं होता ना, चीजें शुरू होती हैं और एक जगह जाके लास्ट होती हैं। अभी याद आ रही है, कोई दूसरी चीज सामने आ जाएगी तो ये हट जाएगी, कुछ और याद आने लग जाएगा। हाँ, जैसे लेकिन ठीक है वो। जैसे ये भी अभी याद आई, 3 दिन बाद अभी याद आई ना, 3 दिन तक याद तो नहीं आती रही। हम्म, जी मेरे मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूँ कि जैसे परसों के दिन कुछ हुआ और आज हमारे अंदर वो याद आई। हो सकता है हाँ वो याद हो, ठीक है, उसको याद ले लो। जी जी। क्योंकि कभी याद से कब विचार में बदल जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। वो अरे नहीं विचार सर फिर वही बात है, आप पहले विचार कह किसको रहे हो ना, इसको जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तो आप कुछ भी चीज को ठीक, विचार बोलते रहोगे। ठीक ठीक है, ये याद है, हाँ ये याद आई। ठीक है, हाँ इसको याद ले लो, चाहे इसको स्मृति ले लो, चाहे इसको मेमोरी ले लो, एक ही जी जी। चीज है। अब ये हाँ याद आया और यहाँ से हम कोई चीज तैयार हुई, अब जी। यहाँ पर हम सोचेंगे क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये हाँ तो बात है। अब यहाँ पे अब आप विचार करना शुरू कर सकते हो कि मैं इससे छुटकारा कैसे जी पाऊं, भाई क्या तरीका लगाऊं। जी जी, वही हैं? वही कह रहा हूँ। अब जैसे मैं इसको विचार बोल रहा हूँ कि वो विचार। क्योंकि ये बार बार याद आ रही है और इससे तकलीफ हो रही है। हाँ, और मैं तकलीफ चाहता नहीं हूँ, मैं दुखी होना चाहता नहीं हूँ। तो मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, इस बारे ठीक, में जब वो चिंतन मनन करता है, इसे विचार करना बोलते हैं। ये ठीक है, प्रक्रिया का नाम विचार है। जी जी, ठीक है, हाँ, मेन टॉपिक याद क्या आने को विचार नहीं बोलते, और जब ये घटी ठीक, थी उसको भी विचार नहीं बोलते जी। हाँ, लेकिन हम इसको विचार इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो तो याद आना एक याददाश्त है, वो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी हाँ बात है आपने कि वो याद है, लेकिन जी। कब विचार में बदल जाता है ये तुरंत हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ से हमारा सर जो सर पता टॉपिक है। क्यों सर पता क्यों नहीं चलेगा? जब आप विचार नहीं करेंगे तो पता चलेगा ना आपको कि अब आपने नहीं विचार करना शुरू, नहीं वो नहीं बस ये है चलेगा, कि आपको लेकिन पता होना चाहिए कि किसको अब आपको मालूम ही नहीं है कि विचार किसको कह रहे हैं, तो अब याद आ बिल्कुल रही है, बिल्कुल, आप उसी को समझ रहे हैं कि अच्छा यही विचार है। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज को हम करते करते आगे बढ़े ना, मैं वही कह रहा जी हूँ कि माना नहीं सही है वो, आप एकदम सही कह रहे हो कि वो एक तो याद है, जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कब पता भी नहीं चलता कि कब हम विचार में उलझ जाते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझे कि ये याद है और हम विचार करना हमारे हाथ में, तो फिर जी वहां पर थोड़ा हम समझ सकते हैं। ये तो जी। मैं आपके बारे में, आपने जो बताया ना उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आप सही बोल रहे हो, हम्म, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मैं थोड़ा उसको अलग तरीके से बता रहा हूँ। तो जी। ये याद है, याद आई, ठीक है। अब इस याद को देख लो, अगर आप विचार को नहीं देख सकते तो याद को देख लो हाँ कि तो याद कब तक रही। याद तो विजुलाइज कर ही सकते हैं जी। हाँ नहीं, याद को विजुलाइजेशन करने की जरूरत नहीं, ये जो याद आए ना अगर उसको वो वैसे ही देखो। अगर वो कोई विजुलाइज करने वाली याद है, क्योंकि याद तो कोई गाना भी हो सकता है, अब नहीं गाने नहीं, को कैसे? विजुलाइज, हाँ हाँ, देखो विजुलाइजेशन करने की कोई वो मैं बात नहीं कर रहा, इतना मैं डीपली नहीं जा रहा। जी या तो आप उस याद का कुछ मत करो, अगर वो याद आई है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने काम में लग जाओ। देखो याद से क्या मतलब है, मतलब कोई भी विचार से, कोई भी याद से। सर ऐसे नहीं होता ना, अब जो चीज याद आई है, सीधी सी बात है, या तो वो आपको सुख देने वाली है या तो दुख देने वाली है। हाँ, देखो हम जो भी टॉपिक पे बात करते हैं ना, जो भी हम टॉपिक उठाते हैं तो वो समाज कल्याण के लिए होता है, ताकि समाज उसको समझे और अपनी तो जिंदगी में समाज उसको तो समाज कल्याण का मतलब समाज के सुख के लिए ना, हाँ, वो समाज कल्याण, मनुष्य और इंसानियत या उसका दुख दूर करने के लिए। कल्याण से मतलब यही है ना, या तो उसका दुख दूर होगा या तो सुख बढ़ेगा। हाँ, तो फिर वही कह रहा हूँ कि वो विचार हो चाहे वो याद हो, लेकिन हमारा यही तो फर्ज होता है ना कि सामने वाला उस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए। हाँ तो यही है ना। तो उसके लिए जो आप सोच के बताओगे ना कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, ये प्रक्रिया है, तो वो आप चिंतन मनन करके बताओगे, और उसके साथ भी बैठ के चिंतन मनन करोगे, देखो ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा कर लो तो आप ये दुख से छूट जाओगे, या आपका ये सुख और बढ़ जाएगा। तो इसी को देखो चिंतन मनन की प्रक्रिया बोलते हैं। अभी जैसे मैं और आप कर रहे हैं, ये एक चिंतन मनन की प्रक्रिया है।
कि मैं जी आपको जी जी जैसा आप मुझे समझा रहे हैं कि ये है वो है, मैं भी आपको हम्म, बता रहा हूँ ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये है और ये वो है। हाँ, देखिए सर, होता क्या है कि जी। समस्याओं से मुक्त होना और समस्याओं से बाहर निकलना बहुत आसान है, एक कला होती है और इसके हजारों तरीके हैं। कभी अच्छा। आदमी संकल्प शक्ति कभी आदमी संकल्प अच्छा। शक्ति से बढ़ जाता है। अच्छा, आप बताइए, आप अपनी कोई बड़ी समस्या बताइए और आप उससे कैसे बाहर निकले, अगर इतना आसान है तो। देखो, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं हो सकती ना, अगर नहीं मैं नहीं, आपसे आप बात कर रहा हूँ। तो मतलब आपको कभी कोई समस्या हुई नहीं आपके जीवन में? थी थी लेकिन जब से समझ पैदा हुई तब से सारी समस्या निकल गई। हाँ, तो उस थी तो जो थी ना, उसका एक उदाहरण ले लीजिए और उसको कैसे आपने दूर किया और आसानी से दूर किया, वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल। हाँ, अरे भाई, जैसे बताइए। देखो देखो, कोई मैं तो जिंदगी में बहुत सारी, मैं आज ठीक है, अच्छी बात है आप मेरे से बात कर रहे हो, मुझे भी अच्छा जी लगता है जी क्योंकि कोई आदमी अगर कुछ खुली सोच का है तो मुझे अच्छा लगता है बात करना। अच्छी जी बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये जी मेरा जी सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो और जी बहुत अच्छा जी। लगा, मैं आपसे आगे जुड़ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आप थोड़ा तो अपनी कोई एक पुरानी जी जी समस्या बताइए जी जी हाँ और जिससे आप हाँ, बड़ी तो आसानी से निकल गए हो। हाँ, आसानी से कुछ नहीं होता है। नहीं, आसानी से अभी तो आप बता रहे थे नहीं नहीं थोड़ी देर पहले नहीं, कि बड़ा आसान नहीं, है निकलना। जी मेरी मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरी जी। पूरी बात सुनो आप। ठीक है। आप मेरी बात को खंडित करते जा रहे हो, जब बात काम की होती है तो उसको हमें पूरा सुनना चाहिए। जी हाँ, तभी हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति एकदम नहीं सीखता है, कोई भी व्यक्ति एकदम नहीं सीखता है, लेकिन जब वो चीजों को समझने लग जाता है ना, जैसे हम्म कहते हैं ना कि समस्याओं को अगर जब समस्या कंट्रोल में करने लायक है तभी हम्म अगर आपने कंट्रोल कर लिया, वो कहते हैं ना अंते टाइम लोटा संभालना, हम्म कहते हैं ना, तो वहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। हम्म, अब मैं इसको थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जी। आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं प्रॉब्लम को आगे बढ़ने नहीं देता और हम्म ये भी मैंने प्रॉब्लम से सीखा। हम्म। तो कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको निकालना है तो जब वो शुरू हो रही है तभी उसको निकाल दो, लेकिन ऐसा नहीं, जैसे एक सेक्स होता है तो अगर कोई थोड़ा व्यक्ति सेक्स करे। थोड़ा एक प्रॉब्लम का ना उदाहरण लेके आप बताओ, बिना उदाहरण के तो हाँ, समझ नहीं आएगा। कोई एक प्रॉब्लम का उदाहरण लो और बताओ कि उसको कैसे शुरू में ही निकाल रहे हो। शुरू में नहीं निकलती, मैं वही कह रहा हूँ, बाद में जो प्रॉब्लम आती है ना फिर उनको शुरू में निकाला जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए ओके, चलो कोई भी व्यक्ति, कोई एक उदाहरण ले लो और फिर बाद में कैसे निकालते हो थोड़ा ऐसे करके बताओ, उदाहरण से मैं चीजें स्पष्ट हो जाएंगी ना आपकी, क्या क्या ना क्या चाह देखिए, रहे हो जी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम एकदम नहीं निकाली जाती, एकदम। जैसे मान लीजिए, वही तो मैं बता रहा हूँ, बस आप मेरी सुनिए। हम्म कोई भी प्रॉब्लम को एकदम नहीं निकाला जाता, ये है कि उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद जो उसकी आगे की जिंदगी है ना, वहां से हम्म। प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब वो समझदार हो गया है, वो सारी चीजों से निकल चुका है। तो ये भी तो एक कला होती है ना जीवन जीने की, तो क्या चलो, ऐसा थोड़ी इसी कि इसी को एक उदाहरण दे दो, बड़ी मुश्किल से निकले, देर से निकले, क्या हाँ समस्या थी और क्या समझ आ गई आपको जो उससे निकल गए, यही इसी का एक उदाहरण दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन लेकिन जैसे आपने कहा ना कि एकदम निकले हो, वो बताओ, एकदम कभी नहीं नहीं, निकलता आज। आप ही कह रहे थे ना पहले, वो तो जैसा आज, एकदम जैसा जैसा आप बोलते मैंने जा रहे हो मैं तो वैसे वैसा ही लेते जा रहा हूँ जी। मैंने मैंने दोबारा भी कहा है ना कि फिर आदमी जब वो एक बार निकल जाता है ना तो अगली जो समस्या आती है ना उसे तुरंत निकल जाता है अगली वाली से, हाँ इसके लिए कह रहा हूँ हाँ, मैं अभी। लेकिन एक बार कैसे निकला वो तो बता दो। हाँ, ये तो सही ना, ये तो आप बोल सकते हो, क्यों नहीं। देखो, हाँ मेरी उम्र है आज 35 साल। जी। मैं 20 साल की उम्र में ही परेशान था, मुझे ओवर थिंकिंग हुई, मुझे डिप्रेशन हुआ, मैंने बहुत दिन देखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे, नहीं, गरीबी देखी। डिप्रेशन का थोड़ा एक पूरा बताते चलो, एक घटना जिससे कि पता चले कि वो डिप्रेशन आपको अभी तो नहीं आता है। नहीं नहीं, अभी तो आ ही नहीं सकता ना, मैं तो खुद माइंड हाँ कोच हूँ हाँ और हाँ लोगों का हाँ, सही करा। तो पता चलेगा ना उससे, आप बताओगे तो थोड़ा एग्जाम्पल देते चलो। हाँ, ऐ- ऐसे मत बोलो कि एक कोई ऐसा डिप्रेशन हुआ था, अब पता नहीं चल रहा है कि डिप्रेशन किस बात का था। देखो डिप्रेशन हाँ क्या है। हाँ, जी। डिप्रेशन डिप्रेशन सोच में से होता है, जब आप एक्सट्रीम सोच लेते हो ना तो हाँ, आपके दिमाग में तो किस बारे में आपने एक्सट्रीमली सोचा और फिर डिप्रेशन में चले गए, वो पूरी घटना बताओ। हाँ, देखो होता क्या है कि घर में कुछ हालात होते हैं, घर में कुछ बातें होती है। हम ओके। जैसे छोटे, जब आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो छोटा होता है तो कभी वो भाइयों के पास रहेगा,
समझ रहे हो ना आप मेरी बात? जी जी। तो वो थोड़ा एकदम कि इन्होंने ऐसे कैसे किया, ये कि ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो हो गई एक ओवर थिंकिंग। क्या हो गई? ओके ओके, मतलब संबंधों वाली समस्या हुई। नहीं वो देखो समस्या कोई सी भी हो, जिस चीज को व्यक्ति दिमाग में ले लेता है ना, वो नहीं नहीं टेंशन बनता हाँ हाँ, मतलब हाँ, इस उदाहरण में तो कोई संबंधों वाली समस्या हो गई कि है। हाँ वो हाँ, हाँ जी। लेकिन नहीं, ये तो क्या है, आप इसमें विज्ञान लगा रहे हो कि इसको अरे आपको सर, एक एजुकेशन के सर अनुसार। समझने के लिए तो फिर कैसे समझूंगा, अगर इसमें ज्ञान लेकिन इसको विज्ञान नहीं लगाऊंगा फिर कैसे समझूंगा आपकी बात। लेकिन सर इसको टेंशन में लो ना, कि टेंशन होती है, चाहे वो दोस्त के ऐसे करके समझ नहीं आता ना फिर। अभी तो आप बोल दो कि टेंशन होती है, बाद में फिर सिंपली बोल दोगे कि बस उसका समाधान हो गया। अब समझ नहीं आएगा कि कौन सी टेंशन चलो थी और क्या समाधान हो गया भाई। चलो ठीक है, आपके अनुसार समझ लो, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ वो तो। नहीं। तो घर के कुछ हालात थे, इस तरह की बातें थी, बहुत सारी बातें थी, तो एक सोचने की प्रक्रिया हो गई। तो जब भी जैसे मैं गार्ड की ड्यूटी करता था, तो वहाँ भी मेरा दिमाग चलता रहता था। तो वो दिमाग चलते चलते हर क्यों कंफ्यूजन सॉल्यूशन, तो एक आदत बन गई। और दिमाग ऐसा हो गया कि जब तक कोई भी, जैसे कोई आदमी कहीं रास्ते से निकल रहा है, तो ये कोई भी चीज, कोई भी हैबिट बन जाती है कि आज ये ठेला चला रहा है, तो इसके साथ क्या स्थिति, आज ये सब्जी बेच रहा है, हो सकता है खुशी से बेच रहा हो सकता है ये अपनी एक्सरसाइज के लिए बेच रहा हो सकता है ये गरीब हो। तो उसको जब तक क्लैरिटी नहीं लाएंगे ना, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और अगर वहाँ पर क्लैरिटी नहीं आई, तो फिर वो हम ऐसे सोचते रहेंगे। लेकिन जब क्लैरिटी आ जाएगी, तो वो मन शांत हो जाएगा। ऐसे ये ना बहुत सारी आदतें बनती गई। हाँ, तो क्या क्लैरिटी आई आपको, जिससे कि अब वो संबंधी भाई बहन कुछ भी करते हैं, अब आपको समस्या नहीं होती है? क्या क्लैरिटी देखो आई? सर, देखो सर, क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी ये होता है जिसको मन समझ जाए, वही क्लैरिटी है। भले वो सच होता है, झूठ हाँ, है, तो तो आप जैसे आप क्या समझ गए उसमें? नहीं, उसके बारे में नहीं बता रहा मैं, ये भी तो बता रहा हूँ। ऐसे और भी चीजें हैं, जिसको मन समझ लेता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके तनाव आ गया दिमाग में। और ये धीरे धीरे करके जैसे कोई भी चीज को सोचना, मैं तो आपको बता रहा हूँ। सर मुझे समझ नहीं आएगा ना जब तक आप कोई उदाहरण नहीं लोगे। आपने एक उदाहरण लिया संबंधों का, उसमें कोई तनाव हुआ आपको, उनके किसी के कोई व्यवहार से आपको कोई तनाव हुआ, फिर आपको क्या क्लैरिटी आ गई उसमें कि अब नहीं तनाव होता है, जबकि वो अब भी वैसा ही करते हैं? वो तो फिर लास्ट में बताया जाएगा। ये तो आपने कहा ना कि आपको क्या तो प्रॉब्लम ये थी, हाँ, तो प्रॉब्लम तो आपने बताया ना कि कोई संबंधों में कुछ ऐसा था कि जिससे आपको तनाव होता था, समस्या होती थी, बार बार याद करते थे आप उन चीजों को और आपको तनाव हो जाता था जब आप गार्ड की ड्यूटी करते थे। हाँ, वो बैठे सोचते रहते थे, वो कोई हाँ, भी वही चीज आ जाए। वही वही बैठे बैठे याद आता रहता था और तनाव होता रहता था। हाँ हाँ, जैसे मान लो कि अभी आपने मेरे से कुछ कहा, हम्म। लेकिन अब नहीं सोचूंगा मैं। जैसे अभी कोई मैंने टीवी पे देख लिया, या कोई भी वीडियो देख ली, हाँ, तो या कोई भी। तो अभी आपको हाँ क्या हो गया कि अभी अभी आप नहीं सोचोगे। मान लिया किसी ने आके 10-20 गालियां आपको दे दी। हाँ जी, मान लिया कि किसी ने, आप बैठे हो, किसी ने आके वहां पे 200-400 लोग भी बैठे हैं और आपको किसी ने गालियां आके दे दी, जी जी, बिल्कुल। है ना, माँ बहन की और जितनी भी बुरी हाँ बुरी हाँ, से बुरी बिल्कुल गालियां होती सब। तो बिल्कुल। अभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ देखो, टेंशन लेना और टेंशन होना अलग बात है, ये बात ध्यान रखना। नहीं, तो मतलब आप टेंशन टेंशन लेने की बात कर रहे हो या टेंशन में होने की बात कर रहे हो? कैसे, किसकी बात? टेंशन होना और उसको आगे बढ़ाना। हाँ, तो जरा आपको सी देर के लिए तो वही एक एक करके चलते हैं। तो आपको टेंशन होगी उससे उस समय या नहीं होगी? उस वक्त तो होगी, लेकिन अच्छा, मैं उस उसको वक्त होगी। इग्नोर कर अच्छा, होगी। फिर आगे जो आप करते इग्नोर करेंगे, मतलब जैसे क्या करेंगे कि हाँ अरे छोड़ो, ऐसे तो हाँ होता रहता है, हाँ, ऐसा करके? जी जी, उस पर मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा। नहीं, तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, मतलब ऐसे लोग रोज आएंगे, रोज आपको गालियां देंगे, आप देखो, इग्नोर मार हाँ दोगे, ऐसा? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, तरीके बहुत है। जी। अगर मैं मंच पे भाषण दे रहा हूँ, अगर मैं मंच पे बात कर रहा हूँ, तो पहली बात तो मुझे वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास खुद एक टॉपिक होगा, तो मैं उस चीज को आराम से इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास मंच पे भाषण देने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, मैं बैठा हूँ, और उस वक्त अगर मेरे पास मेरे को कोई गाली देता है, तो उस वक्त मैं अलग तरीके से इग्नोर करूंगा।
नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, तरीके मतलब तरीके अलग अलग होते। हाँ मतलब आप मतलब आप एक- सुनिए सुनिए आप सुनिए तो सुनिए, आप जिस समाधान की बात कर रहे हो वो इग्नोर करना है। नहीं, इग्नोर देखो, इग्नोर का देखो, इग्नोर तो है ही थे वो, हाँ लेकिन तो उसको मतलब आप तो मतलब आप इग्नोर करने को ही समाधान कह रहे हो ना, कि इग्नोर कर दो बस हाँ, हो गया, यही ना। नहीं, इग्नोर से नहीं होता है, इसके पीछे और भी मेहनत होती है, क्योंकि आप हाँ तो एकदम और इग्नोर, बताइए। आप एक हाँ, आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपने हम्म, 10 साल से गुस्सा पाल रखा है, और एक बार एक 10 साल से गुस्सा पाल रखा है, और आपकी बीवी आपसे कहे कि आपकी गलती है, तो क्या आप हम्म, 10 साल के बाद जो वो दिन आएगा उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये पीछे की मेहनत जुड़ी रहती है, हाँ इतना तो तो आप समझते हो। हाँ तो उसमें क्या मेहनत करी आपने, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया जिससे कि अभी आप इग्नोर भी कर रहे हो और इग्नोर को ही समाधान भी कह रहे हो फिर। हाँ। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे अभी मान लो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जो जो हम्म, आप बोल रहे हो वो आपके विचार है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे विचार है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो समझ, आपके हाँ, नहीं विचार हैं, जो मैं नहीं, बोल रहा हूँ वो हाँ, मेरे विचार हैं, इससे समाधान का क्या लेना देना। देखो देखो, कोई भी व्यक्ति हुआ, हम्म, आपने अभी अभी जो आप बोल रहे हो, अगर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ तो वो आपके विचार है, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो रहे हो तो ये मेरे विचार है। लेकिन इसमें मैं इतना नहीं वो नहीं लेकिन हूँ ये कि देखो, ये तो कोई समस्या नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर देखो, मैं जानता हूँ आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन के पीछे बहुत सारी समझ होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने खुद प्रोग्राम किया है। आपने जीवन को समझा है, आपने एक तरह से थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि जीवन क्या है। कोई भी बैठा रहता है, चुगली करता है, इनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आदमी को उठने की, एक कारण हाँ, नहीं। नहीं वो ठीक है, मैं तो आपका ही जानना चाह रहा हूँ कि आप कोई कुछ करके कह रहे लोग हैं ठीक है, ऐसे ठीक सोचते ठीक रहते ठीक है, हैं, मैं हाँ, ठीक है, तो ठीक है, मैं आपकी ऐसे करके आप हाँ, इग्नोर करते हैं और इसी को समाधान कह रहे हैं ना। ठीक मैं ठीक ठीक आपका समाधान ठीक समझना चाह रहा हूँ कि यही समाधान है ठीक ना। है, बिल्कुल मैं समझ गया, आप डायरेक्ट से बात कर रहे हो, क्योंकि जी। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं बनती। लेकिन हाँ मैं आपके लिए डायरेक्ट बता रहा हाँ हूँ। कोई जैसे मान लीजिए कि मैं एक माइंड कोच हूँ, ठीक है, हम्म और मैं लोगों को डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से दूर करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि जो भी शक्ति है, जो भी सुप्रीम पावर है, जो भी एनर्जी है, चाहे वो उसको प्रकृति कह लो, चाहे उसको हम्म परमात्मा कह लो, तो उसने अगर मुझे ये दिया है तो मैं तो सौभाग्यशाली। तो ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है ना। जी अब मैं मेन बात कहता हूँ, जैसे हम्म मान लीजिए कि मेरे को बुखार है। हम्म अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे लेता हूँ। शरीर का जी होता है कष्ट, और मन में होता है दुख। तो शरीर का कष्ट तो आपके कंट्रोल में नहीं हो तो होएगा, लेकिन जी दुख लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है। अब मैं इसको थोड़ा वो ले जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ आपकी बात से, क्योंकि आप डायरेक्ट कहोगे सोल्यूशन क्या है। हम्म तो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि मैं एक माइंड कोच हूँ, मैं लोगों को सही करता हूँ। तो हम्म अगर मुझे सोने की आदत है कि मैं 10 बजे सोता हूँ, 9 बजे तक सोता हूँ, तो मैं 6 बजे उठूंगा लोगों के लिए। हम्म मैं लोगों के लिए उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा मैं, ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा बात कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा उनको सेशन दे सकूं, काउंसलिंग दे सकूं। और मैं जी जब मुझे आलस आता है तो मैं चीजों को खोजता हूँ, मैं आलस नहीं करता, मैं और चीजें खोजता हूँ कि मैं लोगों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अगर जी किसी ने मेरा दिमाग खराब किया तो मैं सोचूंगा कि मुझे अपने समय को इस आदमी के लिए बेकार नहीं करना चाहिए, मुझे और लोगों के लिए बेकार करना चाहिए जहाँ पर कुछ फायदा हो। अब आ हम्म गए आपके समझ। नहीं देखो, अभी ये जो आप ऐसा सोच रहे हो इसका मतलब वही है ना कि उन चीजों को इग्नोर कर रहे हो ना जिससे आपको समस्या हो रही देखो है। देखो, कोई भी चीज को इग्नोर करना अलग होता है, समझना अलग होता है। इग्नोर से वापस आ जाएगी वो, तो वो इग्नोर अलग होता है। तो आपने उसको समझा क्या, वो थोड़ा बताइए, इसीलिए तो मैंने आपको मैं- उदाहरण दिया, क्योंकि आप तो उदाहरण दे नहीं पा रहे थे, मैंने दिया कि कुछ लोग हैं वो रोज कोई ना कोई वजह से आके आपको गालियां दे जाते हैं, क्या करते हैं, हाँ तो आपके पास क्या हाँ समाधान है इसका, हाँ, इग्नोर देखो, करने के अलावा। हाँ देखो, इग्नोर इग्नोर तो ये होता है कि आपने उसी को इग्नोर किया, लेकिन हाँ इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ आपके तो पास और भी लक्ष्य हैं, हाँ बताइए थोड़ा। आपके पास और भी लक्ष्य हैं। इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है। इग्नोर तो वो हो गया कि आप जबरदस्ती उसको धक्का दे रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे अच्छा हो। भाई अच्छा इग्नोर तो करने की, अच्छा, आप यूं कह रहे हो कि आप अपने काम में बिजी हैं तो वो चीज आपको याद ही नहीं आएगी, ऐसा। वो आप उसको कैसे भी समझ, देखो मैंने कहा ना, तरीके बहुत है। सर कैसे भी नहीं समझ लेना, मैं जैसा आप समझाएंगे वैसा समझूंगा, कैसे भी अगर मुझे समझना है तो फिर आपसे बात क्यों करूंगा मैं, फिर तो मैं खुद ही नहीं, समझ लूंगा ना इसको। हम्म, कैसे भी समझना है तो मतलब फिर ये तो फिर मुझे समझना हो गया ना।
आपका हाँ, मैंने समझाना आप थोड़ी होगा। हाँ देखो मैंने नहीं बिल्कुल समस्या का समाधान हजार है, ये तो तरीके होने चाहिए कौन कैसे निकलता है। हाँ अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात मैंने आपसे पहले कह दिया था कि कोई भी समस्या से निकलने के तरीके बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हंसने के बहाने लाखों है, तुझे कभी हंसना आया ही नहीं। नहीं, वो अब देखो, अब वो तो आप सामने वाले को ऐसा बोल रहे हो कि यार तू पागल हाँ, है, तेरे पास तो हंसने के बहुत सारे बहाने, तू हंसता ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये और सही तू है जानबूझ फर्स्ट के में। दुखी होता है, तेरे पास हाँ दुखी होने के थोड़े से बहाने हैं, फिर भी दुखी होता रहता है। इससे कोई समाधान थोड़ी निकलता है। हाँ, नहीं बिल्कुल वो आप अपने अनुसार कह सकते हो, लेकिन ये एक तरीके बहुत सारे हैं। अब मैं चलो ठीक है आपकी बात ले रहा हूँ, तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा। इग्नोर करने का क्या मतलब, इग्नोर करने का मतलब है कि आप देखो इग्नोर में गौर छुपा हुआ है। गौर का मतलब होता है देखना, और इग्नोर का मतलब होता है उसको अनदेखा करना। तो मैं तो हाँ, उसको वही अनदेखा भी अनदेखा ही नहीं। बोल रहे हैं। तो हाँ तो तो आप तो आप अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे वही बताइए। मैं तो अनदेखा भी नहीं कर रहा ना, मेरा हाँ लक्ष्य पे ध्यान है ना, हाँ, उसमें दिया है तो इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर बिजी हैं, इसलिए उस पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है आपके पास। टाइम ही नहीं। और हाँ, वही बात है ना। इसके पीछे फिर और कहानी तो आती है। तो मतलब इसके अपने आप को अपने लक्ष्य पे बिजी रखो, बाकी ध्यान ही मत दो कि भाई कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, जी या जी कुछ कर भी रहा है, तो अब उस पे ध्यान, उस पे सोचने समझने की कोई टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम अपने काम में बिजी हैं, ऐसा करके जी जी। हाँ इसे आप जी समाधान जी। कर रहे हैं। हाँ अब हाँ जी, अब मैं इसके बारे में और बता रहा हूँ। जैसे जी मैंने कहा था ना कि कोई भी समस्या से बाहर निकलने के बहुत सारे उपाय हैं। अब मैं जी। इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि यार वो कुछ भी अभी एक बात बताओ, मैं हम्म आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, आपको पता है ना, हम्म। और आप भी मेरे से कुछ भी बोल सकते हो। तो जब यहाँ सबको आ जाती है तो फिर हमें हमें अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। हाँ, तो मान लिया। हाँ नहीं आगे ना बात। नहीं नहीं, मान लिया जैसे आ, आपने मुझे गालियां दे दी, तो मैं इसमें अपना कंट्रोल क्या अपने हाथ में लूँ। हाँ, आपको जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने और भी चीज बताई कि हम अपने काम में लग जाए, जैसे मैंने बताया कि हाँ बहुत सारे बताई। हाँ, तो तो मतलब जैसे मैं हाँ अपने काम में लग जाऊं, और आपको हाँ अनसुना कर दूं कि अरे ऐसे तो लोग बोलते ही रहते जी जी। हैं। तो एक तो ये तरीका आपने बताया, एक तो ये समाधान हुआ, दूसरा क्या और समाधान है। इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें आती है। ये चीजें आती है कि जब वो सामने वाला, जैसे आपने वो खाने, देखो मैं और फिर वही बात है, मैं अगर आपको इधर उधर उदाहरण में ले जाऊंगा तो फिर आप वही कहोगे कि वहीं पर जाओ, तो ठीक है मैं नहीं नहीं, उदाहरण में नहीं। मुझे उदाहरण से ही समझ में आता है ना, बिना हाँ उदाहरण के देखो, बात है ना, हवा में रह जाती है सब। देखो मेरी बात सुनो। जी। आपको कोई खाना दे रहा है, जी। ये उसकी निजता है, ये उसकी हम्म। स्वतंत्रता है, ये उसका जी। फ्रीडम है। लेकिन हाँ खाना नहीं खाना, ये खाना नहीं खाना ये किसके ऊपर है? हाँ, ये हमारे ऊपर है। ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप उसमें मेरे को और उलझा रहे हो। मैं सटीक बात कह रहा हूँ कि हाँ, सामने वाला आपको गाली हाँ, ओके ओके, सुनो सामने सुनो वाले ने आपको सुनो गाली दी तो हाँ आपने ली सुन, नहीं, ऐसा करके आप बोल रहे हैं। सुनो वही तो मैं वो अच्छा। नहीं लेना है होता है। हम्म। सुनी हाँ हाँ जरूर है, लेकिन सुनी जरूर है क्योंकि हमारे कान खुले होते हैं, लेकिन हाँ। उसको किस तरह आप उसको अपनी जिंदगी में उतारते हो, ये सबके ऊपर है। तो आप चाहो तो तो नरक पालो, सर आप इसको चाहो तो स्वर्ग इसी को तो इग्नोर करना बोलते हैं। हाँ, इग्नोर देखो करना इसी का ही इग्नोर मतलब है। हाँ, मेरी इग्नोर, देखो इग्नोर में वही कह रहा हूँ, इग्नोर होता है अनदेखा, यानी नहीं देखा नहीं, का अनदेखा। अनदेखा नहीं, सुन तो ली आपने, मगर अब आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। हाँ देखो, उसको आप अनदेखा कहो, कुछ भी कहो, हाँ। लेकिन जिंदगी का उद्देश्य होता है उपाय निकालना। हाँ, सही बात है। और जिंदगी का उद्देश्य होता है सॉल्यूशन की तरफ चलना। हाँ, जिंदगी का हाँ, तो इसमें आप यही उपाय निकाल रहे हो ना कि भाई उसको सीरियसली मत लो, बस यही एक ये उपाय हाँ, दे रहे हो ना आप। हाँ, ये तो आपने उसी को बोल दिया कि सीरियसली मत लो, लेकिन जिंदगी सर में और भी तो तो सब ये तो आपने उसी के बारे में बोला सर, ये दो ही कि बात तो जिंदगी। आप बता रहे हो, एक तो बता रहे हो उसे सीरियसली मत लो, दूसरा ये बता रहे हो कि अपनी चीजों में बिजी हो जाओ। देखो दो ही बात आपने बताई अभी तक। हाँ देखो कोई भी चीज को समझने के दो तरीके हैं। सबसे पहली हम्म बात है कि उस चीज के बारे में समझ लो कि ये गाली हम्म दे रहा है, तो हम्म इसे ये गाली क्या वाकई लेना चाहिए। और दूसरी बात है इग्नोर करना। तो हम्म। इग्नोर से कहीं ज्यादा होता है उसके प्रति समझ पैदा करना। इग्नोर तो आपको धोखा दे सकता है एक दिन, अच्छा, लेकिन जिस दिन आपने उसको इसमें समझ क्या करोगे? मान लिया किसी ने आपको हाँ माँ तो बहन की गाली दे दी, तो इसमें क्या समझोगे?
तो मैं वही कह रहा हूँ कि वही तो मैं बता रहा हूँ, आप वो अनदेखे पे इग्नोर पे जा रहे हो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं तो है सही। नहीं, चलो आपने इग्नोर नहीं किया, उसने आपको माँ बहन की गाली दी भरे समाज में और आपने इग्नोर नहीं किया। अब उसमें आपने हम्म। क्या क्या समझोगे जिससे अब आपका समाधान हो जाएगा? हाँ देखो मेरी बात सुनो, हम्म। अब जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। ये तो मैंने बताया, चलो ठीक है, ठीक है, जैसी भी है, मतलब आपकी समझ है मेरी समझ है, ठीक है, जो भी है, हम सही गलत पे नहीं जाएंगे, हम अपने विचार रखते हैं। अब उसको समझने का तरीका ये होता है कि सामने वाला स्वतंत्र है, आप भी ठीक स्वतंत्र है। हो, आप चाहो तो उसको गाली दे दो, आप हाँ भी कर सकते हो। हाँ भाई, सामने वाला स्वतंत्र है, उसने माँ बहन की आपको गाली दे दी, अब आपका काम बिल शुरू होता है। अब आप हाँ, अब आप किस चीज में स्वतंत्र हो, क्या करोगे जिससे कि आपका सोल्यूशन हो जाए? मैं उसको नहीं लूंगा टेंशन क्योंकि में। गाली तो सुन ली आपने, क्योंकि कान तो तो खुले होते तो हैं। तो, तो भैया सुन ली तो सुन ली, क्या कर सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्या कर सकते, सुन ली तो सुन ली, सुनने से थोड़ी काम चलता है। आप उसको कैसे लेते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ तो कैसे लिया आपने वो थोड़ा बताइए। जैसे किसी ने माँ तो, बहन की तो गाली आपको दी तो आपने किस तरह से लिया उसको? हाँ, सबसे पहली तो बात है कि उसको इस तरह न्यूट्रल कर दो, जैसे आपने कहा ना इग्नोर, वो ठीक है। हाँ। अब तो उसके बाद ये तो सब समझते हैं इस चीज को, लेकिन हम्म। अब आप ये समझो कि उसने गाली देना उसकी आजादी है, मेरा मेरा फर्ज है कि मैं उस गाली को लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि वो भी आजाद था, वो बंदा भी हाँ आजाद था। हाँ गाली भाई देखो, हाँ, उसने मेरी वो तो आजाद मेरी था, सुन उसने गाली दे दी, लेकिन आपने नहीं ली से क्या मतलब है? हाँ, सुनी तो मैंने इसलिए नहीं, आपने उसकी सुनी तो आजादी। है। जी। तो आपने सुनी है, और आपको जितने लोग वहाँ जानते हैं आसपास सबने सुनी है कि इस आदमी ने इस आदमी को गाली दी है। हम्म, हाँ, अब देखो आप उसको किस तरह से लेंगे? मैं आपकी बात समझिए, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, जी। कोई भी, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। वहाँ 10 लोग खड़े हो, वहाँ मेरे घर वाले खड़े हो, मेरी मिसेज खड़ी हो, वो उनकी प्रॉब्लम है, आप उनकी बात क्यों कर रहे अरे हो? सर आप ये उनकी बात। अरे सर देखो, ये प्रॉब्लम कल को आपकी बनने वाली है, क्योंकि अगर हाँ आपको हर आदमी आता है गाली दे के चला जाता है तो जितने लोग हाँ। सुन रहे हैं वो ऐसा सोचेंगे कि आप ही के अंदर कमी है जो आप गालियां सुन के चुप रह जाते हो। देखो ये चीज बहुत सी बातों पे निर्भर करता है, आदमी काम देखता है। जैसे किसी ने आपको गाली दी कि जब आपकी तो बहन से जो है वो सेक्सुअल संबंध है, ऐसा बोल के चला गया वो हम्म 50 लोगों के सामने, और आपने हम्म जो है कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने उसको इग्नोर कर दिया या आप अपने काम में बिजी हो गए, तो अब बाकी के हम्म लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे, यार ये तो इसका मतलब है कि इसने तो मना तो देखो किया नहीं, इसने कुछ हाँ रिएक्ट भी देखो नहीं किया, तो इसका हाँ मतलब इसके बहन के साथ संबंध होंगे इस तरह के। तो हाँ, फिर वो फिर वो सारे लोग आपसे वैसे ही व्यवहार करेंगे, क्या वो जी जी व्यवहार आपको समस्या नहीं पैदा करेगा? जी जी। हाँ, मेरी या आपको बात कोई लेना सुनो। देना नहीं है कि समाज आपके बारे में कुछ भी सोचे कुछ भी करे, भाई मुझे कोई लेना देना नहीं हाँ देखो सर, होता क्या है कि जैसे आपने अभी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया है, है। तो जी। आप एग्जाम्पल और भी दे सकते हो। नहीं, मैं तो वो दूंगा ना आपने जिसमें आपको समस्या उठ खड़ी हो सकती है, क्योंकि हम्म ऐसे हम्म लोग ऐसा बोलते तो हैं। हम्म हाँ, देखो। जैसे जैसे किसी आदमी ने आपको बोल दिया बहनचोद। बहनचोद का मतलब होता है कि आप अपनी बहनों जी को चोदते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब उसी को मैंने सभ्य भाषा में आपको बताया था कि हम्म, आपकी बहन के साथ संबंध है, जी सेक्सुअल संबंध है, तो जी अगर कोई ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा के चला गया आपकी बेइज्जती करने के लिए, उसको कोई हम्म, आपसे कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वो आपको आपकी इमेज गिराना चाहता है और वो झूठ बोल गया हम्म, ऐसा, लेकिन लोगों को हम्म, तो नहीं पता कि झूठ बोला कि सच बोला। हम्म, अब बाकी जो लोगों ने सुना उनके अंदर आपकी जो इमेज है वो इस तरह की नेगेटिव बन सकती है कि कई सारे लोगों के बीच में, और वो फिर वैसा ही व्यवहार आपको करेंगे, क्योंकि आदमी जैसा सुनता देखता है ज्यादातर लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। जी जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं हाँ, उससे पहले तो इसका जो समाधान है वो क्या आप करते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी। सब लेके बैठा हूँ। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मतलब बातचीत करते हो, तो मैंने आपसे जी बात जी की होगी तो कुछ सोच की होगी। इसका मैं बाद में जवाब दूंगा। पहले मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके यूट्यूब पे कोई नीचे कमेंट करता है कि आप जी जी। गलत हो, हाँ। आप कुछ भी नहीं हो, तो मैं हम्म। मैं उस तरह जज करूंगा कि आपको, ये तो लोगों की भ्रांति है ना, वो कैसे जज करते हैं। आप लोगों पे क्यों जा रहे हो? आप वो बात कर रहे हो जो वही तो, बिल्कुल देखो फिर वही बात, वही तो पूछ, इसका मतलब आप लोगों पे नहीं जाओगे ना फिर कि भाई लोग कैसे सोच रहे हैं आपके बारे में। जो सिंपल सी बात है ना, ये तो मैंने पहले ही कह दिया।
मैंने कहा ना हजारों तरीके हाँ, लोग- लेकिन इस चीज का असर आपके बिजनेस पे पड़ेगा। वो लोग आपके साथ बिजनेस करने देखो, आएंगे नहीं, हाँ, आपको लॉस हो देखो जाएगा। देखो ये जो बातें है ना, ये ऐसी बातें तो मैं ना 20-25 साल की उम्र में छोड़ चुका था। नहीं, और नहीं, मेरे वो को आगे नहीं, नहीं, मैं आप अरे नहीं, सर, आप मैं वो नहीं कर रहा। देखो, ये तो ऐसा हो गया कि या तो हम जंगल में जाके रहने लगे, लोगों के बीच ही ना रहें। हाँ, देखो ये चीजें तो बहुत साफ साफ है। आपको पता है जब अरविंद केजरीवाल जब भाषण दे रहा था तो जी। उसके ऊपर किसी ने ना चप्पल मारी थी। हाँ, अब अगर चप्पल वो मारी चप्पल थी। नहीं तो फिर अगर जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो जो बहुत छोटी है, नहीं तो आप लोगों की इसकी तो सर, इसकी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि उसने जो चप्पल चुप मारी तो कर- ये उसकी चुप गलती कर- थी या अरविंद केजरीवाल की गलती थी। अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो लोग तो कुछ भी सोचेंगे किसी के बारे में तो फिर। लोगों का क्या है? अरे सर, है आपकी कैसे लोगों नहीं लोगों का, मतलब आपके लिए लोग कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। लोग मतलब ऐसे ही कीड़े मकोड़े हैं क्या? लोग इम्पोर्टेंट रखते हैं लेकिन गलत लोग इम्पोर्टेंट नहीं रखते। अरे अभी सर, आप मेरे से बात अभी आप मेरे से बात इसमें करो। गलत, अच्छा मतलब आप कुछ लोगों को गलत भी मानते हैं कि कई लोग गलत होते हैं? जैसे आप मेरे से बात करो तो आप गलत नहीं हो। आप नहीं, मेरे को एग्जाम्पल दे रहे हो, हम बात सर, करें तो आप गलत कैसे हो सकते हो? तो जिसने चप्पल वो नहीं कह रहा उठाई, किसी को भी गलत जो बोल रहे हो। जिसने चप्पल उठाई, हो सकता है कि हाँ, उसको कोई गलत फहमी हुई हो, उसकी हाँ, गलत फहमी दूर नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, अरे ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही मार देखो, देते हैं। हाँ, ये कोई सॉल्यूशन वाला तरीका तो नहीं है सर। आप नहीं वो क्या है, आप थोड़ा क्या संसार में किसके बात करें? सर, संसार में ही तो सारी बात कर रहे हैं, मैं और आप संसार में ही रहते हैं।